भारत को दिव्यांग महिला T20 वर्ल्ड कप जिताने वाली मध्य प्रदेश की बेटी सुषमा पटेल आज सागर संभाग के दमोह पहुंची। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। नेपाल को 7 विकेट से हराकर भारत को खिताब दिलाने वाली सुषमा का स्वागत कलेक्ट्रेट में बेहद सम्मान के साथ किया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और एसपी ने सुषमा को सम्मानित किया और उनके खेल कौशल व हिम्मत की सराहना की। दमोह जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व विजेता टीम तक का सफर सुषमा पटेल की यह कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि संघर्ष और विश्वास की अनोखी मिसाल है। दृष्टिबाधित होने के बावजूद सुषमा ने कभी हार नहीं मानी। आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी से लेकर समाज की चुनौतियों तक उन्होंने हर बाधा को अपने जज्बे से मात दी। सुषमा बताती हैं कि टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन उनके पिता का हौसला और निरंतर प्रोत्साहन ही उनकी असली ताकत बना। वर्ल्ड कप में सुषमा का प्रदर्शन शानदार रहा और भारत को खिताब दिलाने में उनका अहम योगदान माना गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा कि सुषमा न सिर्फ जिले बल्कि पूरे देश का गौरव है। प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। वहीं सुषमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी जीत मेरे पिता की है। वे हमेशा कहते थे, बेटा रुकना मत। मैंने वही किया। उन्होंने आगे कहा कि कई प्रतिभाशाली बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए वे भविष्य में ऐसे बच्चों की मदद करना चाहती हैं जो हुनर रखते हैं लेकिन साधन नहीं है। कलेक्ट्रेट में हुए सम्मान समारोह में सुषमा के पिता भी मौजूद रहे। बेटी की सफलता पर वे भावुक दिखे और बोले, मेरी बच्ची ने कमाल कर दिया। उसे लेकर गांव के लोग ही नहीं पूरा देश गर्व कर रहा है। मेरी शुरुआत एक्चुअली मैली घानी से हुई थी, घर से हुई थी, क्योंकि पापा का सपना था। हमेशा रेडियो में सुना करते थे कमेंट्री, जो कि उस टाइम सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, तो बहुत फेमस था उस टाइम रेडियो कमेंट्री। तो पापा का सपना था, खुद का था कि मैं खेलूं, या तो फिर मैं नहीं खेल पाया तो मेरे बच्चे खेलेंगे। तो भाई को एडमिशन दिलाया, उसके थ्रू फिर मैं जैसे जबलपुर गई तो दादी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उनके साथ में गई थी। तो वहाँ पे मैंने भाई को खेलते देखा, तो मुझे भी लगा, उनकी मतलब 400-500 लड़के थे, उसमें 2 लड़कियाँ आती थी एकेडमी में, तो मुझे भी लगा कि मुझे खेलना चाहिए। तो मैंने दीदी से बात की, तो दीदी ने फिर पापा से बात की, तो पापा ने ऐसा मना नहीं किया। वो ये बोला, बच्चे आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो करो, बाकी जो भी कर रहे हो आप बता के करना। तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ जबलपुर में। फिर वहाँ पे ऐसा था कि मतलब लड़के ज़्यादा थे, लड़कियाँ नहीं थी। तो सर ने बोला, आप अच्छी एकेडमी देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। फिर मैं जबलपुर में आई, मंजली दीदी कन, वो कॉलेज भी पढ़ती थी और ड्यूटी भी जाती थी। तो उनके साथ फिर बरकतुल्लाह में उनने पता किया, तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मैं गई। मैंने 1 मंथ का वहाँ पे प्रैक्टिस अटेंड की। फिर वहाँ पे मैं फील्डिंग कर रही थी, फिर फ्लैट कैचिंग कर रही थी, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैम ने पूछा कि तुमको दिक्कत कहाँ पे हो रही है, तो मैंने बताया कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास एकदम से बॉल आ रही है। तो फिर उनको थोड़ा सा वो भी लगा कि इसको शायद कम विज़न है करके। तो फिर उनने पूछा, तो फिर मैं थोड़ा मतलब रोने लगी थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो वहाँ पे फिर ब्लाइंड क्रिकेट का जो फर्स्ट टाइम नेशनल होना था, वहाँ टूर्नामेंट चल रहा था, कैंप लगा हुआ था। तो फिर सोनू सर से वहाँ मुलाकात हुई, जो कि KVMP के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनके थ्रू फिर मैं ब्लाइंड क्रिकेट ज्वाइन की और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसमें मेरा हाई स्कोर 124 था, नॉट आउट। और फिर 2023 में मैं फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट की जो टीम बनी, तो उसमें मैं कैप्टन थी। और फिर वहाँ से मेरा जो था जर्नी, हमारा इप्सा वर्ल्ड गेम हुआ इंग्लैंड में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के गोल्ड मेडल लाए हम लोग उधर से। फिर इस साल वर्ल्ड कप हुआ जो कि इंडिया में आया। इसके श्रेय आप किन किन लोगों को देना चाहती हैं अपनी उपलब्धि का? मैं इसका श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, और हमेशा मेरे साथ जीजू हैं, वो उनसे जब भी बोलती हूँ मैं तो वो प्रैक्टिस कराने ले जाते हैं। और
मैं इसका सोनू सर को, मानते सर को और कैब एमपी है, कैबी है, समर्थनम है, मैं उनको ये श्रेय देना चाहती हूँ। जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहें, खासकर युवाओं को? इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि घर से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ करना चाहते हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो सपोर्ट करें तो वो अपना सपना पूरा कर पाएं। जी, मुझे बहुत खुशियाँ हो रही हैं, परिवार को सबको और अपने जलादमों को सब भाई बहनों को, माता बहनों को सबको खुशियाँ हो रही हैं। और मैं सुषमा जी का पिताजी हूँ, तो मैंने मना नहीं किया है सुषमा को कि बहुत अच्छा लग रहा है। जो खेल में खेलना हो, पढ़ाई करना हो, पढ़ाई करो बेटा। बोली सुषमा को नहीं पढ़ाई करना है मुझे और खेलना भी है, तो पढ़ाई भी की और खेला है, तो उसका फल उससे मिला। तन मन से खेला, तन मन से उसने। उन पिताओं के लिए क्या संदेश है जो अपनी बेटियों को कमजोर समझते हैं? वो सभी को बोलना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप बेटियों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं और कामयाब बनाएं। सबको शुभकामना देता हूँ। एक हम लोगों को एक अवसर मिला दोनों को, और उन्होंने आज हमसे अपनी पूरी जर्नी शेयर की कि कैसे उन्होंने संघर्ष करते हुए वो ये सफलताएं उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की। और कल जब माननीय प्रभारी मंत्री जी का दौरा यहाँ पर है, तो कल जो पीजी कॉलेज में कार्यक्रम है, कल भी उनका विधिवत हम लोग प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों से उनका सम्मान कल कराया जाएगा। और भविष्य में ये भी कार्यक्रम है कि जब वो आएंगी थोड़ा समय लेकर के, तो समय बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कराएंगे जो खेल में रुचि रखते हैं, ताकि उनके खेल से, उनके संघर्ष से अनेक बच्चे जो हैं जिले के, उनको प्रेरणा मिलेगी। मनीष साहू की रिपोर्ट। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, चांदी के आभूषणों की सभी वैरायटी, बर्तनों, मूर्ति, सिक्के और राशि रत्नों की विक्रेता। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 07582 233 724 982 722 9924।